कहाँ थे? कैमरा का आगे मारे जे देखो, चलो जाओ, कटियो ना, आना चाहिए जो। देखो भाई, कल हम लोगों ने ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सीख लिया। आज एक हेडिंग लगाओ, उपसह संयोजन बहुभुज। कौन सा नंबर है बेटिया? 6ठा नंबर है। चलो लिखो इसे, आगे फिर बढ़ाएं। उपसह संयोजन बहुफलक। जेव जनवो जरूरी है, क्योंकि जब हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे आगे तो वहां जरूरत पड़ेगी। बहुफलक या बहुभुज। जब हम संकुल यौगिक या उपसह संयोजन यौगिक के बारे में पूरा संरचना खोल के रखेंगे तब वहां इनकी आवश्यकता पड़ जाएगी। तो देखो क्या होता है, संकुल यौगिक में एक केंद्रीय परमाणु होता है। केंद्रीय परमाणु से लिगेंड जुड़े होते हैं और लिगेंड की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है वो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर एक बहुभुज बना लेती है। क्या बना लेती है? देखो हमने आपको बताओ, Fe है, इसके साथ क्या जुड़ जाता है? NH3 बताया था, याद करो। यहाँ क्या हो जाएगा? NH3। यहाँ क्या हो जाएगा? NH3। ये यहाँ दे रहा है, ये इधर 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 दे रहा है। तो इस तरीके से क्या बन जाता है? एक बहुभुज बन जाता है। किसके आसपास? केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के आसपास लिगेंडों की जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है, 3 डायमेंशनल व्यवस्था होती है, वह केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर एक बहुभुज बना लेती है। क्या बना लेती है? बहुभुज बना लेती है। और इस बहुभुज को ही क्या कहा जाता है बेटे? उपसह संयोजन। देखो समझ आई बात? क्या समझ में आया हिमांशु? केंद्रीय परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़ते हैं, जो संरचना बनती है उसको तुम बताओ। हाँ, केंद्रीय परमाणु के आसपास जो लिगेंड जुड़ते हैं तो उनसे एक बहुभुज संरचना बनती है। केंद्रीय परमाणु के आसपास उसे एक उपसह संयोजन बहुभुज। मजा आना। हाँ बोलो शैलेश। केंद्रीय परमाणु के आसपास लिगेंड जो संरचना बनाते हैं उसे हम बोल सकते हैं। हाँ, 3 डायमेंशनल एक संरचना बना लेते हैं, बहुभुज बना लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उपसह संयोजी बहुभुज। क्या बताया? बताओ मन। केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जुड़कर जो त्रिविमीय संरचना बनाता है उसे हम उपसह संयोजन बहुफलक कहते हैं। सही बताओ, क्या बताया? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सीधे जुड़े लिगेंडों की त्रिविमीय व्यवस्था। जो याद रखन पड़े शब्द, त्रिविमीय व्यवस्था केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर क्या बना लेती है? बहुभुज बना लेती है। उसे क्या कहा जाता है? उपसह संयोजन बहुफलक। एक चीज और हम लोग पढ़ेंगे, हेटेरोलेप्टिक और होमोलेप्टिक। क्या पढ़ेंगे? होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक संकर यौगिक क्या होते हैं कि संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है, अगर वो केवल एक ही प्रकार के दाता समूह का दूसरा नाम लिगेंड से जुड़ा होता है तो उसे होमोलेप्टिक कहा जाता है। होमोलेप्टिक संकुल या होमोलेप्टिक संकर कहा जाता है। और हेटेरो में क्या हो जाएगा? जब अलग अलग, जैसे NH3 समन्वय मंडल में और Cl2 है या SO2 भी या SO4 भी है, सल्फेट भी है। क्या है? सल्फेटो, सल्फाइटो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, साइनाइडो
याद आया? ये सब हैं, तो ये क्या हो जाएगा? हेट्रोलेप्टिक। बस दो चीजें पढ़ के फिर हम लोग आईपीएससी सीखेंगे। ठीक, लिखो पहले, लिखो केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु से सीधे जुड़े, बात नहीं बेटा, हमने बोला सीधे जुड़े लिगेंडों, लिगेंडों की त्रिविमीय, मैथ में आया त्रिविमीय क्या? त्रिविमीय व्यवस्था, त्रिविमीय व्यवस्था केंद्रीय धातु परमाणु के, केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर, चारों ओर एक बहुभुज बनाती है, एक बहुभुज बनाती है, एक बहुभुज बनाती है, जिसे, जिसे, जिसे क्या कहा जाएगा बेटे? उपसह संयोजी बहुफलक, या उपसह संयोजन बहुफलक, या हाँ उप सह संयोजन बहुभुज। देख लो, कुछ बनाए लो। अगर ऐसी संरचना प्राप्त हुए आप लोगों को, तो उसको नाम का दियो। देखो यम क्या है? सेंट्रल एटम। क्या है? माने केंद्रीय धातु परमाणु। इसके साथ एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, और एक ये जुड़ा है। इस तरीके से जुड़ने से बात नहीं करो भाई, ये संरचना अगर इस तरीके से आती है आपको, देखो अगर आपको कहीं, जब आप उसका पोस्टमार्टम कर रहे होंगे और तब इस तरीके की संरचना अगर मिल जाती है, तो इसको बोला जाता है वर्गाकार। क्या बोलते हैं? सॉरी चतुष्फलकीय। क्या बोलेंगे? चतुष्फलकीय। चार फलक है ना, चतुष्फलकीय। क्या बोला जाएगा? चतुष्फलकीय संरचना। अगर आपको इस तरीके से, यल फॉर क्या है? लिगेंड। क्या है? इस तरीके से अगर कोई संरचना मिल जाती है आपको, तो इसको बोला जाता है वर्ग समतलीय। क्या बोलते हैं? वर्ग समतलीय। आगे अगर इस तरीके से यम लिगेंड, यम क्या है? सेंट्रल एटम, माने केंद्रीय धातु परमाणु। इधर से इस तरीके से अगर कोई इधर यल लगाया, इधर लिगेंड लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, एक ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया, ये संरचना कौन सी है बताओ? अष्टफलकीय है। क्या लिखेंगे इसे? अष्टफलकीय।
इसके बाद जाएंगे बना रहे हो, इसका नाम है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, नोट करो। जा कौन सा संरचना है बताइए नहीं? वर्गाकार। कैसी है अब बताओ? पिरामिड जानते हो? पिरामिड है तो अब जागा ये वर्गाकार या वर्ग पिरामिडी। क्या ये पहली वाली कौन संरचना है? चतुष्फल की। 4 फलक हैं। कैसे हैं? किसी भी ढंग में हैं कितने फलक? 4। तो जा संरचना कैसी है? चतुष्फल की। जा कैसी है? एक वर्ग है जो एक तल पे व्यवस्थित है, वर्ग समतली है। ये देखो हमने बताया 4 कोने हैं, एक ऊपर से आयरो, एक नीचे से आयरो। इस तरीके की जो संरचना बनती है वो अष्टफल की है। यहाँ देखो हमने आपको बताया था झूला वाला, याद आया? पार्क में झूला, नहीं कहानी सुने समझ में आई? इस तरीके से बताया था। यहाँ एक बैठा है, याद आया? हैं? इसे क्या बताया? एग्जाम्पल लेके बताया था, भूल जाते हो। तो देखो झूला जैसा लग रहा हो, जहाँ ऐसे करके घुमाए दो, ऐसे घुमाए दो जो तो स्टैंड बन जाए, और जहाँ पे बैठने वाले, अरे भाई ऐसे पकड़ो जाए, ऐसे घुमाए दो तो कैसी संरचना हुई है? ऐसे हुई है, ये हो जाएगा। हो गया? हेडिंग डालो होमोलैप्टिक। देखो बेटे इस तरीके की अगर संरचनाएं आती हैं इस तरीके की तो तुरंत जान जाओ अष्टफल की है। ये कैसी है? वर्ग समतली। ये कैसी है? चतुष्फल की। ये कैसी है? वर्ग पिरामिडी। एक तो वर्ग है, बाकी ऊपर एक ऊपर पिरामिड है, तो नहीं तंबू है सो लोगो। तो जो वर्ग पिरामिडी और जा है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ठीक, हटाएं। देखो होमोलैप्टिक किनसे कही आज? बोलो मेरे साथ, वे संकर यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक ही प्रकार के दाता समूह या लिगेंड जुड़े होते हैं उन्हें होमोलैप्टिक संकर यौगिक कहा जाता है। कोई एग्जाम्पल बताओ पवन? हाँ बताओ, सचिन बताओ, जे जो लोग बताएं तो। हाँ हाँ, क्या और बताओ? सीओ क्या बताओगे? हाँ बोलो एग्जाम्पल बोलो। K4 FeCN का होल 6 ये है। देखो जहाँ में केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? आयरन है, Fe है, वो केवल एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़ा है। कौन से हैं? CN, कोई अलग तो है नहीं। तो जो कैसो है होमोलैप्टिक संकर यौगिक। दूसरा बताओ। देखो
ये भी तो हो जाएगा, रुक जा। हियन पे कितने ऊपर चढ़ाए जाए कि 3 आई जाए या 2 आई जाए? जाके ऊपर आवेश कितनों कर दो जाए कि जाके ऊपर आवेश 2 आई जाए? 4 काहे का है? ये भी तो हो गया है। एन आई सी एन का होल 4 आवेश कितनों आई जाए? -4 है, वहीं जाए तो 2 बची जाए, 2 माइनस का कर दें। ठीक, ये कैसे हैं? होमोलेप्टिक क्या होते हैं? क्या बोला? वह संकर यौगिक, बोलो, वह संकर यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़े होते हैं, होमोलेप्टिक संकर यौगिक कहलाते या होमोलेप्टिक संकुल कहलाते हैं। क्या बोला बताओ? वे संकर यौगिक जिनके केंद्रीय धातु परमाणु से एक ही प्रकार लिख लो, परिभाषा लिख लो, लिखो बे, लिखिए बे संकर यौगिक, बे संकर, भोले शंकर वाले नहीं, याद रखियो, बे संकर यौगिक जिसमें बे संकर यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के दाता समूह, ब्रैकेट में क्या लिखे हो? लिगेंड, दाता समूह से जुड़े होते हैं, होमोलेप्टिक संकर यौगिक कहलाते हैं, होमोलेप्टिक संकर यौगिक कहलाते हैं, होमोलेप्टिक संकर यौगिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लो बेटे, एग्जाम्पल लिखो, कौन कौन से हैं? K4 गुरु ब्रैकेट FeCN का होल 6, ये तीनों एग्जाम्पल हैं जो एक ही प्रकार, जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु एक ही जैसे लिगेंडों से जुड़ा है। समझ आएगी बात? दिव्या यादव, क्या क्या होते हैं होमोलेप्टिक? हाँ, केंद्रीय धातु परमाणु एक ही प्रकार के लिगेंड से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? माने बे संकर यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु केवल एक ही प्रकार के या केवल एक ही जैसे लिगेंडों से जुड़े होते हैं, उन्हें होमोलेप्टिक संकर यौगिक कहा जाता है। ठीक, दूसरा हेडिंग लगाओ इसमें, दूसरा लगाएंगे हेटेरोलेप्टिक। हेटेरोलेप्टिक देखो, हेटेरोलेप्टिक संकर यौगिक क्या होते हैं बेटे, ये जान लो। वे संकर यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु अलग अलग दाता समूहों से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? हेटेरोलेप्टिक संकर यौगिक कहलाते या कहा जाता। समझ में आई कहानी?
क्या बताया? बेसंकर, लिखो 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 लिखो, बेसंकर यौगिक, बेसंकर यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु एक या नहीं सॉरी एक से अधिक अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के लिगेंडों से अलग अलग प्रकार के लिगेंडों से जुड़े होते हैं हेटेरोलेप्टिक संकर यौगिक, हेटेरोलेप्टिक संकर यौगिक हेटेरोलेप्टिक संकर यौगिक कहलाते हैं, हेटेरोलेप्टिक संकर यौगिक कहलाते हैं। देखो एग्जाम्पल देख लो, सी यू का होता है कॉपर, सेंट्रल आइटम है, NH3 का होल 4, Cl2 ले लो। देखो जब कहाँ आवेश आई जाए, प्लस आई जाए, कहाँ आई जाए, तो देखो ये NH3 तो उदासीन है, तो जे 2 माइनस के हैं हुए जे तो प्लस के हुए, तो कॉपर पे का आई है 3 प्लस के आई है, ठीक। या फिर 2 प्लस के रखो चाह तो 1 रख दो, बात समझ आई भाई। देखो Cl माइनस है, माइनस जब उधर जाएगा, कल ऑक्सीकरण अवस्था निकालना बताया था भाई, बराबर करके या तो आवेश कर दें या तो जीरो कर दें। तो जो माइनस वालों एक, देखो लीगेंड उदासीन है, जो तो जीरो आइए जैसे देखो एक्स मान लो जाए, ये 0 प्लस माइनस का 1 बराबर ये +1 है, +1 है, और जब माइनस को 1 जब उधर जाए तो प्लस को ये, तो एक्स को मान कितना ये +2 आइए, +2 आ जाएगा, नहीं समझ में आई। देखो ऑक्सीकरण अवस्था कल हमने बताई, जी की ऑक्सीकरण अवस्था निकलवे हुए बाई एक्स मान लें। अब देखो NH3 कैसो है, उदासीन, जहाँ पे कोई आवेश हो नहीं हो तो जीरो हो, तो जीरो को 4 में गुणा करे तो जीरो ही है, तो हियन +0 करे और प्लस Cl पे -1 हो तो -1 ऐसे ही लिखे हो, और बराबर जो का है प्लस और +1 है, तो जब जो -1 जब जा हल करे हो तो जो -1 जो है उधर जाए तो +1 प्लस को ये, तो +1 कितने हो जाएंगे तो जाके ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आई है, 2 प्लस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, समझ में आई कहानी आया। तो ये कैसा है, ये हेटेरोलेप्टिक है, कैसा है शिवानी, हेटेरोलेप्टिक क्यों है, एक से ज्यादा माने अलग अलग। देखो जब में एक लिगेंड अमोनिया भी है, NH3 भी है, एमीन भी है, और दूसरा क्या है क्लोराइडो है, क्या है, तो 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो गए। और ये क्या है केंद्रीय धातु परमाणु, जब कोई संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु 2 अलग अलग या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार के लिगेंडों से जुड़ता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, हेटेरोलेप्टिक संकर यौगिक कहा जाता है। दूसरा देख लो एग्जांपल, ये देखो ऐसे लिखा है, तो ये क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट का आवेश कितनों हो ज्यादातर ऑक्सीकरण अवस्था 3 दिखाओ था कितनी, तो इन 3 करवे करे सचिन क्या करें, आवेश कितनों है प्लस को काय मारे, जहां पर 2 माइनस गो सल्फेट पे, सल्फेट आयन पे आवेश कितना होता है, जा तो बहुत छोटी बात है, कक्षा 9 वाली बात है, अगर जो तुम्हें नहीं याद है SO4 पे 2 माइनस तो तुम बेकार हो, को नहीं गोबरों से बदतर हो। ये 2 एग्जाम्पल लिख लो,
कर लिए? आप देखो, अब आईयूपीएसी की तरफ चले हैं। ठीक, लिगेंडो का वर्गीकरण पढ़ाएंगे बिल्कुल, जो नहीं एक दंतुर द्विदंतुर है ना, वो बताए थी बात। देखो हमने आपको बताया था, कोई भी संकर यौगिक है, कोई भी संकुल यौगिक है, उसके दो भाग होते हैं, आगे वाला हिस्सा धनायन और पीछे वाला हिस्सा ऋणायन। चाहे कहना है बड़ो ब्रैकेट आगे हो और कोई भी सल्फेट आयन क्लोराइड आयन पीछे हो। समझ में आई बात? जैसे अभी एक एग्जांपल देखो, K4FeCN का होल 6, जहाँ दो हिस्सा है, एक ये और एक ये। जो देखो एक जो हिस्सा देखो, यहाँ पे कोबाल्ट, यहाँ है NS3 का होल 5 और ये है बाहर। क्या है? तो यहाँ दो हिस्से हो गए, एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो कहे जो आगे वाला है वो धनायन और जो पीछे वाला है वो ऋणायन। जो आगे वाला हिस्सा है वो धनायन और जो पीछे वाला है ऋणायन। बात समझ में आई? तो हेडिंग लगाओ हम लोग, लिखो संकर यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। संकर यौगिकों का, संकर या संकुल लिख लो, संकुल यौगिकों का हवा जाना है, यह बिल्कुल बहुत सरल है ना, हवा समझो जाए। संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। संकुल यौगिकों का नामकरण। देखो संकुल यौगिक जो हैं वो अमूमन 3 प्रकार के हैं, एक धनायनिक, एक ऋणायनिक और एक धनायनिक और ऋणायनिक दोनों। वैसे उदासीन मान लो, धनायनिक और क्या नाम है ऋणायनिक, क्या हो जाएगा? दोनों उदासीन तो हो जाएंगे। क्या बताया? संकुल यौगिक कई प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, धनायनिक, ऋणायनिक और धनायनिक और ऋणायनिक। बात समझ में आएगी? हमें इन लोगों को नाम दिए है, तो सबसे पहले हमें नाम देना है धनायनिक संकुल यौगिकों का। किसका? धनायनिक संकुल यौगिकों का या धनायनिक संकर यौगिकों का। ठीक, अब देखो तो एक फार्मूला है, एक फार्मूला याद रखो हमेशा, ये जीवन भर तुम्हारे ट्रिक काम आएगी। एक फार्मूला है कि अगर आप किसी धनायनिक, क्या बताया? धनायनिक, जैसे हम आपको एक एग्जांपल दिखा, मैं कॉपर है, NH3 है और यहां पर है SO4। क्या है? SO4 है। अब हमें इसका ये ढूंढना है, जो हिस्सा कौन सा है, जो हिस्सा कौन सा है, तो जी में धन आगे होए, जी में धन हिस्सा आगे होए, बाय का किया धनायनिक संकर यौगिक। क्या? वो तो समय हुए कि समय हुए कि नहीं हुए, ऐसे हो सकत जो ना होए। तो जो का है केवल आयनिक है या संकुल यौगिक है ना? तो एक बात समझो, इस तरीके के जो यौगिक होते हैं या जिसमें ये गुरु ब्रैकेट आगे होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? धनायनिक। क्या कहा जाता है? बात समझ में आई? जिनमें गुरु ब्रैकेट आगे होता है या जिसमें गुरु ब्रैकेट का ही प्रभुत्व रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है? धनायनिक। क्या? बात समझिए। अब हम लोग फार्मूला सीखें। सबसे पहले जैसे देखते हुए सीखें, सबसे पहले हमको लिखना है लिगेंड की संख्या। क्या लिखनी है? लिगेंड की, ध्यान समझना, लिगेंड की, जब फार्मूला याद रखे सब हम जाएं तुम्हें बता दिए। लिगेंड की संख्या तथा उसका नाम।
लिगेंड की संख्या तथा उसका नाम। और नाम जो दिया जाएगा वो अल्फाबेटिकली दिया जाएगा, वह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। जैसे 2 अगर इसमें आ जाएंगे, सीएल भी लग गया, तो एमीन पहले आता, ए पहले आता है कि सी पहले आता है? भाई जो एमीन है और सीएल का है क्लोराइडो है, तो पहले कौन लिखा जाएगा? एमीन। कौन लिखा जाएगा? कि क्लोराइडो पहले लिखा जाएगा? समझ गए? लेकिन संख्या जैसे हेक्सा है और वो मान लो डाई है, तो डी पहले है, एच बाद में, बा से नहीं कोई मतलब। संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, चाहे संख्या एच से शुरू होए, चाहे वो पी से शुरू होए, चाहे वो टी से शुरू होए, संख्या से हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमें मतलब अल्फाबेट कौन से है? लिगेंड को नाम। किस है? समझे? चलियो, लिगेंड की संख्या तथा नाम। अब आइए बीच में, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या लिखेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम। यहां अब क्या जरूरत पड़ेगी? केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या। वो काहे में जाएगा? रोमन में। किस अंकों में? रोमन अंकों। रोमन अंक जानते थे जे? रोमन अंकों में तुम जानते, लेकिन कछ वैसे हुए हैं महामुनि। रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या। इसी के साथ चिपका देनी है, ठीक? नाम के साथ ही चिपका देनी है। अब इसके बाद आएगा जो लास्ट में ऋणायन बचा है, ऋणायन का नाम। ऋणायन का नाम, लेकिन संख्या नहीं बतानी है। अब जैसे हिंद दुई लगो हुए या SO4 का होल ट्वाइस लगो हुए, संख्या नहीं बतानी है। यहाँ दुई है, जो ना बताइए कि डाई सल्फेट, क्या लिखना है? केवल सल्फेट। हाँ, अब आई बात समझ में। लेकिन संख्या नहीं बतानी है। जा हेडिंग डाली बा में एक हेडिंग लगावो, धनायनिक संकर यौगिकों। हेडिंग लगावो हम स्टार बना करके, धनायनिक संकर यौगिकों का नामकरण। धनायनिक संकर यौगिकों का नामकरण। फार्मूला लिख लो, रामबाण है जो एग्जाम्पल ना नोट करियो भाई भला ना, पहले जाए नोट कर ले। जो फार्मूला नोट करो, ऋणायन का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का, क्या बोला? केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन का नाम। और उसी के साथ क्या चिपकाना है? रोमन अंकों में ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकले हो बताई है हमने, हो गया? लिख लो। अब देखो, एक दाएं सीख लो सही तरीका से। एक तुम्हें हमने इस तरीके से, देखो ढूंढो पीछे कॉपी में, ऐसे करके कुछ बताओ तो ऐसे करके लिखो वो की, या ऐसे करके देखो, देखो तो लिखो है। जाको नाम का है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, फिर जो का है अरे देखो पीछे लिगेंड नाम देखो, बताओ हमने एडिटे बताया है। अच्छा जो नहीं बताओ, अच्छा बताया भैया का, जो देखो बताओ, NH2 CH2 CH2 NH2
एथिलीन डाई अमीन को 60 बोला ना, देखो मिलो, एथिलीन डाई अमीन मिलो, बामें शॉर्ट में जाएगा कि ईएन। अगर कहीं बीच में आईपीएसी देते समय अगर जे भाई साहब अगर आई जाएं, है ना, जे भाई साहब माने बड़े लोग हैं, जे इनका इतना बड़ा ये लिगेंड, इनका एक फार्मूला इतना है, अगर जे इस तरीके से लिखे हैं होल ट्वाइस में, तो इनको नाम का होता है एथिलीन डाई अमीन। तो बागे पहले एक शब्द लगाओ, जे दुई अगर हैं तो 20, क्या याद रखियो, जो नोट डाल के अपने पर कौन लिख ले हो, तुम समझो, हम नहीं जानते, हम बता दे रहे, वो फिर हमारा वीडियो देखियो तब समझ में आए। एथिलीन डाई अमीन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईएन। अगर ये दो होल ट्वाइस लगा है तो इनका नाम देने से पहले 20 लगाते हैं, क्या। अगर 3 लगा है, क्या लगा बेटे, यदि 3 लगा है तो ट्रिस। अब अभी याद रखें जरूर ना। अगर 4 लगा है तो टेट्रा किस, टेट्रा किस, ठीक। तो 20 ट्रिस टेट्रा क्रिस। टेट्रा कब लगे जाएगा, 4 वाला, याद रखना। ये भी आता है, बोर्ड ये भी पूछता है। देखो अब आइए मेन, अब हमको नाम देना है, ध्यान से सुनो, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एकाग्रचित रहिए। सबसे पहले हम धनायनिक हमें देख लिया कि बड़ा ब्रैकेट जो है धनायन का काम कर रहा है, तो धनायनिक संकर यौगिक हो गया। क्या हो गया, सबसे पहले क्या चेक करना है कि क्या बड़ा ब्रैकेट धनायनिक है। हाँ धनायनिक है, क्योंकि वो आगे लिखा हुआ है, समझो, धनायनिक है। तो धनायनिक संकर यौगिकों के लिए नाम देने के लिए एक फार्मूला बताया गया है, लिगेंड की संख्या। कई लिगेंड हैं, 5। 5 के लिए क्या होता है, पेंटा। क्या आता है, देखो जाको नाम दे रहे। और एक बात, जब आप नाम देते हैं तो जो लिगेंड का नाम होता है, जैसे 2-3 लिगेंड अगर बीच में आ गए तो उनका अल्फा माने अंग्रेजी की वर्णमाला के अनुसार नाम लिखते हैं। जैसे ए से जो पहले उसे पहले, सी से पहले उसे, जैसे नहीं हमने तो बताया ब्रोमो और क्लोरो, किसी भी नंबर वो, लेकिन लिखा पहले ब्रोमो जाएगा, क्योंकि बी पहले आता है, सी बाद में आता है। दूसरी बात आपको ये देख लेना है कि पहले हमने क्या बताया, हाँ लिगेंड की संख्या। लिगेंड क्या है, NH3 एमीन, और संख्या कितनी है, 5। तो हम लोग बोले, हाँ जो बात बताने जा रहे हैं, जब आप नाम दोगे तो लाइन टूटनी नहीं चाहिए, एक ही लाइन में नाम दो जात। जैसे देखो एक लाइन हम खींच लें या खींचते चले जाना, जैसे जाको नाम है पेंटा, क्या है, पहले लिगेंड की संख्या बतानी है, पेंटा, और लिगेंड को नाम का है पेंटा एमीन, ठीक। जो का है, अब का है केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या है, कॉपर। कॉपर भी ऐसे ही रहेगा, रहेगा। अब इसके साथ रोमन अंकों में क्या चिपकाना है, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या। देखो जहाँ पे डायरेक्ट निकल वो सीखो, जहाँ पे 0 है कोई मतलब नहीं, ये जहाँ पे कितना है 2 माइनस का है, जब बराबर करके 0 करे हो, कोई आवेश तो दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई अलग से आवेश दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बराबर 0 करे हो, तो जो 2 माइनस को जब हुए जाए तो क्या है भाई, ये प्लस को 2 आइए, तो जाके ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 2। कितनी हो गई, नहीं समझ में आएगी। अब जाके ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई है, 2, और 2 को रोमन अंक में ऐसे ही दिखाया हो। अब जो इतना पोर्शन हमने कंप्लीट कर लो, पहले हमने जो पोर्शन कंप्लीट कर लो, जाके बाद जे पोर्शन कंप्लीट कर लिया। अब बचाइए ऋणायन का नाम। ऋणायन कौन सा है, सल्फेट है, ऋणायन कौन सा है, सल्फेट, लेकिन संख्या तो क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बेटे, आ गया नाम देना, हो गया। इस यौगिक का क्या नाम है, पेंटा एमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट है, उतार लो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, एक तरफ लिखो बेटा, ऐसे लिखो, एक तरफ लिखो धनायनिक संकर
और एक तरफ लिखो आईयूपीएसी नाम। नहीं समझ भाई? एक टेबल ऐसी बना लो, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए आपको। एक तरफ क्या लिखोगे? धनायनिक संकर, एक तरफ लिखोगे आईयूपीएसी नाम। चलो जाको नाम बताओ। देखो जाको नाम देखो क्या होगा। पहले जो धनायनिक संकर है कि ऋणायनिक, क्या बताओ? जब मैं गुरु ब्रैकेट धनायन की तरह काम कर रहा है तो ये धनायनिक है। अब जो बताओ, जब मैं सबसे पहले क्या दिखबे? ओए लिखो मत, पहले देखो इसको, ये आएगा बोर्ड पूछेगा अभी तुम। पहले क्या बताना है? लिगेंड की संख्या। लिगेंड पहचान ले सब लोग लिगेंड पहचान ले। क्या मैं लिगेंड क्या है? एमीन। क्या है? कितना है? 2। तो क्या आएगा? डाई एमीन। क्या आएगा? केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? डाई एमीन सिल्वर। यहां तक लिख लिया। एक लाइन टूटनी नहीं चाहिए। क्या लिखोगे? बोलो। डाई एमीन सिल्वर लिख लो। कोई कामा बीच में नहीं लगाना है, कहीं टूटना नहीं है। डाई एमीन सिल्वर। अब क्या बताइए? ऑक्सी जहाँ पर 0 ही है, जब Cl माइनस है बराबर करके 0 करे हो तो कितना हो? ये A। तो सिल्वर फर्स्ट। जो पोर्शन कंप्लीट कर लो। अब जाके बात क्या है? जो बाहर वालों है, बाहर ऋणायन तो है, क्लोराइड आयन है, तो जाको नाम का है? क्लोराइड। क्या आएगा? संख्या नहीं बताने हैं। मजा आओ। चलो अब जामे देखो अगले एक और सीख लो। तो ध्यान रखियो, EN बड़े जैसे लिगेंड आओ तो उनमें बेस, जैसे 2 है तो बेस, 3 है तो ट्रेस, बाद बाकी नहीं बताए। चलो जाओ और बता दो जागो नाम। जागो नाम बताएं, बताओ। हाँ सही आया। क्या नाम लिया जाएगा जब H2O, जब H थर्ड क्लोराइड? अच्छा हाँ सही बोला, सही। हाँ। क्या नाम आएगा? देखो जब में लिगेंड कौन है? लिगेंड कौन है? H2O को लिगेंड जब लिया जाएगा तो क्या नाम लिया जाएगा? H2O जब एज ए लिगेंड का काम करता है तब एक्वा। नहीं मालूम तुम्हें? लिगेंड का नाम, लिगेंड की संख्या हेक्सा। 6 है तो हेक्सा आएगा। जब पानी लिगेंड की तरह काम करता है तो एक्वा। हेक्सा एक्वा आयरन। आयरन क्या रहेगा? आयरन कर लो, चाहे आयरन लिखो या फेरस कर लो, आयरन कर लो। क्या लिखोगे? हेक्सा एक्वा आयरन। जबकि 3 जाए थर्ड। और जो संख्या नहीं बताइए, नाम बताइए केवल। क्या लिखो? जो क्लोराइड। क्या हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? हेक्सा एक्वा आयरन। आयरन थर्ड। क्लो आएगी बात समझ में? कर लियो। एक एग्जांपल लिखो, घर से करके लियो।
बताओ। हाँ सही बोल रहे। हाँ फर्स्ट है, फर्स्ट थर्ड है। हाँ देखो, ओए जामा देखो, जामा लिगेंड क्या है? केंद्रीय धातु परमाणु जो है, ध्यान समझियो, जय तो है, जो धातु है वो केंद्रीय धातु परमाणु है। लिगेंड जुड़ा है H2O, ध्यान समझो पहले। और क्या जुड़ा है? क्लोराइड। और जब क्लोराइड लिगेंड की तरह काम करता है तो इसका नाम बदल जाता है क्लोराइडो। तो हमने तुम्हें बताया Cl- है तो वाको नाम का है ऋणायनिक लिगेंड। देखो पीछे देखो, काफी पलटो हमें, देखो क्लोराइडो कौन लिखो है। अरे उदासीन के बाद देखो ऋणायन वाले, उदासीन लिगेंड के बाद लिगेंड का वर्गीकरण ढूंढो, मिला? जहां हमने तुम्हें लिगेंड डलवाई परिभाषा, तो जाको नाम का ये क्लोराइडो ये। तो देखो अब एक्वा ए से बना है तो पहले लिखा जाएगा, क्लोराइडो सी से बना है तो सी बाद में आएगा। तो पहले हम लिखेंगे पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो। अब नाम क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। देखो पहली बात सीखो बेटा, लिगेंड की संख्या, लिगेंड की संख्या कौन सी है? 5 है जा, तो पेंटा एक्वा। और जामा तो एक ही है तो केवल नाम दे दो, पेंटा एक्वा क्लोराइडो। क्रोमियम नाम है जाको, क्या नाम है? अब ऑक्सीकरण अवस्था देखो, जल एक उदासीन लिगेंड है, 0 हो गया, ये इस पे माइनस आवेश होता है, इस पर भी माइनस होता है, लेकिन है कितने? 2। तो 2 माइनस का 1 माइनस का मिलकर के हो गए 3 माइनस के, और जब उधर जाएंगे तो हो जाएंगे प्लस के। तो क्रोमियम थर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्रोमियम थर्ड। अब ऋणायन का नाम बताना है, संख्या नहीं बतानी है। तो नाम का ये क्लोराइड क्या हो जाएगा? तो इसका पूरा नाम हो गया पेंटा एक्वा क्लोराइडो, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। कोई कठिन है? मजा आओ। अब आगे कल हम बहुत सारे एग्जाम्पल बताएं।